तो प्रॉपर्टीज में जनरली जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपका, लाइक टेक्स्ट होता है, ठीक है। सब में डिफरेंट डिफरेंट है थोड़ा, ये आप एक्सप्लोर करोगे, बट जो कॉमन है वो सब बताते हैं आपको। टेक्स्ट है, ठीक है। 4 कलर है, ठीक है, 4 कलर, ठीक है। सिमिलरली रेगुलर एक्सप्रेशन का नोट, हाँ वो कर दिए ना रेगुलर। अच्छा, उसका कोडिंग कोडिंग मेंशन कर देते हैं हम आपका। बैक कलर, ठीक है। नंबर 4 इसका आप टूल टिप एक आता है टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में, टूल टिप ये यूज कर सकते हो। नंबर 5 उसका आप हाइट यूज कर सकते हो। नंबर 6 आप उसका विड्थ यूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर 7 एक टैब इंडेक्स करके आता है, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ETC आप ये सब एक्सप्लोर करोगे अपने से। जब कोई भी कंपोनेंट लोगे तो राइट हैंड साइड आपको बताया था प्रॉपर्टीज पैनल ओपन होता है, प्रॉपर्टीज पैनल में जाइए और वहां पे देखिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। क्लियर पॉइंट। तो ये गलती मत करना, होपफुली इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले आगे चल के। वन बाय वन कोई भी एक कंपोनेंट लो आप प्रैक्टिस में अपना, ठीक है। अपना जो भी प्रैक्टिकल सेशन है आपका, उसमें आप कोई भी एक कंपोनेंट लो, उस पर क्लिक करो और जितना भी हो सकता है प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई करके देखो। Irregularity is in my rough for maximum skipping. The first thing I ever want to do is determine which side's going to. तो हम लोग मूव करते हैं इसके बाद फाइल अपलोड सेक्शन में, ठीक है। फाइल अपलोड ये टॉपिक बचा हुआ है आपका। तो फाइल अपलोड का मतलब क्या है, क्या समझते हो आप इससे? सर्वर में फाइल अपलोड कैसे करेंगे? हाँ, जैसे इमेज अपलोड करना, कोई फाइल अपलोड करना, ठीक है। रिज्यूमे अपलोड करते हैं हम लोग, ठीक है। फाइल इमेज अपलोड किए, ऑडियो वीडियो कुछ अपलोड किए, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल एंड हाउ इट विल बी कैरिड आउट। तो फाइल अपलोड में हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, जनरली आप देखे होंगे कि हम लोग जब HTML में कोडिंग करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, याद है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो यही कंसेप्ट हम लोगों को यूज करना है यहाँ पे भी, क्योंकि जब इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल करते हैं हम लोग, तो बेसिकली यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो उस डायलॉग बॉक्स से हम लोग फाइल को सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे कंप्लीटली फाइल विद देयर फाइल पाथ हम लोगों को मिल जाता है, और फिर वो पाथ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं सर्वर को, और सर्वर हमारे गिवन पाथ को कॉपी करके और उसका जो भी डेटा होता है उसको सर्वर पे ले जाता है, ठीक है। तो हम लोग यही सिनेरियो यहाँ पे भी यूज करेंगे, बट कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे काम होता है ASP.NET में फाइल अपलोड का। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फाइल अपलोड का कोई टूल्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो हम आपको लिए चलते हैं आपके विजुअल स्टूडियो एडिटर में, ठीक है। और यहाँ पे आ गए हम लोग डिजाइन में। डिजाइन में ये सारा कुछ बना हुआ है मेरा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन कर लेते हैं। टूल बॉक्स में तो दिखाई देगा कंपोनेंट, पहले एग्जीक्यूशन को रोकते हैं हम लोग। फाइल अपलोड दिख रहा है कहीं पे? आप देखो यहाँ पे चेक करो, फाइल अपलोड नाम का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ड्रॉप डाउन लिस्ट के नीचे है सर फाइल अपलोड। ड्रॉप डाउन लिस्ट के नीचे फाइल अपलोड। तो यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं और ले चलते हैं फॉर्म पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्राउज वाला आ गया ना, यहाँ पे पाथ दिखाई देगा और यहाँ पे ब्राउज। अब इसके रिगार्डिंग इसके बैकग्राउंड में क्या कोड जनरेट हुआ है, जो आपके सिलेबस में देखना एक टॉपिक लिखा हुआ है कोड बिहाइंड, ठीक है। नो द कोड बिहाइंड। कोड बिहाइंड का मतलब हमने कंपोनेंट ड्रैग किया, इसके पीछे कोडिंग क्या चला होगा। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ASP: फाइल अपलोड ID फाइल अपलोड 1 रन एट सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको ID और रन एट मिल ही गया। अब आपको जो जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो यूज कर सकते हो, 4 कलर, बैक कलर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे ले जाना है, तो ले जाना तो हम लोग को सर्वर पे ही होता है, ठीक है।
अब ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बना लेते हैं। जब बटन पे क्लिक करेंगे तब ये फाइल अपलोड होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ सिलेक्शन होगा, ब्राउज होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ब्राउज होगा आपका फाइल, लेकिन वो सर्वर पे जाएगा नहीं। सर्वर पे कॉपी करने के लिए हम लोग को एक इवेंट चलाना होगा, और वो इवेंट कंट्रोल करेंगे हम लोग बटन के थ्रू। तो एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, जिसपे क्लिक करने के बाद उस फाइल को, जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, उस फाइल को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। कहाँ पे, आपके सर्वर साइड पे। तो यहाँ पे ब्राउज वाला ऑप्शन लेने के बाद, ठीक है, एक तो ये आ गया आपका, एक तो आपका ये ब्राउज करने का पाथ सेलेक्ट करने का आ गया। एक आप बटन ले लो यहाँ पे, ठीक है, जिसपे क्लिक करके फाइनली अपलोड करेंगे हम लोग। ठीक है, एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, और इस बटन पे हम लोग कोडिंग करेंगे। जब इस बटन पे क्लिक होगा, बटन 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 1 अंडरस्कोर क्लिक करके आपको हम पहले दिखाए थे, तो वो बटन 2 ये दूसरा बटन है आपका। ठीक है, इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तब फाइल अपलोड होना चाहिए। तो जो भी कोडिंग होगा फाइल कॉपी करने का क्लाइंट मशीन से सर्वर तक, वो सारा कोडिंग हम लोग बटन 2 फंक्शन के अंदर, बटन 2 अंडरस्कोर क्लिक मेथड के अंदर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अगर आपको कोई डिजाइनिंग में चेंजेस करना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बस फाइल सेलेक्ट करना है, इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम लोग। अब बटन पे क्लिक करेंगे तो कैसे फाइल कॉपी होके क्लाइंट से सर्वर जाएगा, उसकी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कोड पे आते हैं। तो बटन 2 के अंदर क्या कोड परफॉर्म करोगे आप इसको ले जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड पैकेजेज आता है, तो उस पैकेजेस का यूज करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद उस पैकेजेस में से कुछ आपके क्लास हैं, कुछ मेथड्स अवेलेबल होंगे उनके अंदर, उनका यूज करके ये काम करना है। क्लियर पॉइंट। उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि आखिर सर्वर पे जब इस फाइल को हम कॉपी करेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, कुछ तो होना चाहिए पाथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इधर राइट हैंड साइड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना, यहाँ पे हम राइट क्लिक किए। ठीक है, राइट क्लिक किए, और देखो यहाँ पे कहीं पे भी एक पैकेज बनाने का आ रहा है ऑप्शन, पैकेज या फोल्डर कुछ ऐसा यस सर। आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे या ऐड में देखते हैं, ऐड में कोई फोल्डर आ रहा है, हाँ न्यू फोल्डर है, चलो पैकेज छोड़ दो, न्यू फोल्डर बेटर होगा। न्यू फोल्डर पे क्लिक किए, और सपोज यहाँ पे क्या नाम रख दे, माई फाइल करके रख देते हैं। ठीक है, माई फाइल करके एक फोल्डर बना लिए। इसी माई फाइल फोल्डर में अभी फिलहाल तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग सारा फाइल को अपलोड करके रखेंगे। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट कर लेना है फाइल अपलोड में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नोट्स में भी हम पॉइंट वाइज मेंशन कर देते हैं ये, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, नंबर वन डिजाइन ब्राउज कंपोनेंट फ्रॉम toolbox, design a browse component from toolbox. ठीक है, and create a button for upload from toolbox। ये browse किसके लिए, for file selection and create a button for upload। क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहला काम हम लोग, सॉरी यहाँ पे आपका कोड कुछ छूटा हुआ था ना पहले का, तो कोड हम आपको पहले दे देते हैं। इसका छूटा हुआ था, रेगुलर एक्सप्रेशन का नहीं मेंशन था ना। यस सर। आपको पहले दे देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड। अब यहाँ पे आपका एक बटन और एक ब्राउज विंडो, ये दोनों का कोड हम आपको दे देते हैं, एक बटन और एक ब्राउज विंडो का। कंट्रोल ये आ गया। अब यहाँ पे अपलोड का जो कोडिंग करेंगे हम लोग, उसका हम लोग केस देखेंगे कि अपलोड को कैसे कंट्रोल करना है आपके सर्वर साइड पे।
तो कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग करके तो देखें कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें चेंजेस परफॉर्म करेंगे। तो बटन 2 के अंदर, ठीक है, बटन 2 के अंदर ये कोडिंग परफॉर्म करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम ये था, हम लोग एक वहां पे अपना फोल्डर बना लिए। अब इसके बाद हम लोग को ये चेक करना है कि जो पाथ आ रहा है, मतलब क्लाइंट से सर्वर पे जो पाथ आ रहा है, वो फाइल, उसमें कोई पाथ है भी या नहीं है। अगर फाइल पाथ नहीं है और डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं हम, तो फिर वो कॉपी क्या करेगा, कुछ तो कॉपी नहीं कर पाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है उसमें नल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग जिसका नाम है पोस्टेड फाइल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे डिजाइन में, जब आप ब्राउज पे बिना कुछ किए और डायरेक्ट बटन पे प्रेस कर दोगे, तो ब्राउज में तो कोई पाथ अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में क्या जाएगा, वहां पे नल चला जाएगा, है ना। यहाँ पे जब आप कुछ भी ब्राउज नहीं करोगे और बटन पे क्लिक कर दोगे तो नल चला जाएगा, तो नल चला जाएगा तो क्या अपलोड होगा, कुछ फाइल का तो पाथ है नहीं अवेलेबल। तो इसीलिए हम कुछ लोग नहीं सबसे है। पहले क्या करते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि फाइल अपलोड जो हो रहा है उसमें कहीं नल तो नहीं आ रहा है। तो वेब कंपोनेंट में सोर्स में जाके देख ली, इसका नाम क्या है, फाइल अपलोड 1। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे इफ आपका जो कंपोनेंट है फाइल अपलोड 1, ध्यान दो, फाइल अपलोड 1 डॉट, तो देख लो डॉट में क्या क्या है। अगर आपको चेंजेस करना है डायनेमिकली तो आप चेंज कर सकते हो ये सब, ठीक है। फाइंड कंट्रोल, फाइल नेम, लॉट्स ऑफ थिंग्स है यहाँ पे अवेलेबल। ये सारा प्रॉपर्टीज है, ये जो भी दिखाई दे रहा है दैट इज द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं पोस्टेड फाइल करके एक स्टेटमेंट आता है, देखो आएगा यहाँ पे पोस्टेड फाइल, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपका जो फाइल लेंथ होगा, जो फाइल हम लोग वहां से निकाल रहे हैं, उस फाइल का लेंथ जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा लोगे, एंड फाइल अपलोड 1। अगर आपकी मर्जी है नहीं चेक करना तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ, वेरी गुड, फाइल डॉट, जस्ट अ मिनट, डॉट कंटेंट लेंथ, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ ले लिए हम लोग इफ में, ठीक है, इफ में। अब इसके अंदर जाने के बाद हम लोग चेक कर लिए कि अगर फाइल सेलेक्टेड है, मतलब नल नहीं है, और फाइल में जो पाथ आया है उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले फाइल का नेम बताइए कि फाइल का नेम क्या है। तो फाइल नेम निकालने के लिए हम लोग सिस्टम पैकेज के अंदर एक आयो नाम का सब पैकेज आता है, आयो सब पैकेज के अंदर एक पाथ नाम का एक मॉड्यूल आता है, और उसके अंदर फिर गेट फाइल नेम नाम का एक मेथड आता है, ठीक है। वहां से हम लोग फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। बहुत इजी, 2 लाइन का काम है बस, इसके बाद कुछ नहीं, सिंपल वे में आप निकल जाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ड्राइंग, बहुत अच्छा लगा ड्राइंग देख के, जो भी कर रहे हो वो, बट अब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं यहाँ पे कि सिस्टम डॉट आयो, सिस्टम डॉट आयो डॉट, क्या करेंगे, हम लोग को फाइल नेम निकालना है यहाँ पे। तो इसके साथ एक सब मॉड्यूल आता है जिसका नाम है पाथ, ठीक है, पाथ डॉट गेट, देखो गेट डायरेक्टरी नेम, गेट एक्सटेंशन नेम, गेट फाइल नेम, बहुत सारा मेथड मिलेगा यहाँ पे आपको। तो इसमें से हम लोग ले लेते हैं गेट फाइल नेम, गेट फाइल नेम। तो किसका फाइल नेम निकालना है आपको, तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, पूरा पाथ बता देते हैं, ठीक है। फाइल अपलोड 1 में जो पोस्टेड फाइल आया है उसका फाइल नेम, फाइल अपलोड 1 डॉट पोस्टेड फाइल डॉट फाइल नेम। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट।
अब ये जो है वो आपको रिटर्न करेगा एक पाथ, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। यहाँ पे लिख दिए हम लोग फाइल नेम, फाइल नेम। इस बार इंडिया का मैच तेरे घर पे ही देखेंगे। ठीक है, मेरे पास वो स्पोर्ट्स चैनल तो है ही नहीं। नहीं है तो मत देखो। स्ट्रिंग फाइल नेम ले लिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इसको, इस फाइल का नेम मिल गया। अब इस फाइल नेम को अपलोड करना है हम लोगों को सर्वर पे। तो उसके लिए एक एपीआई आता है यहाँ पे जिसका नाम है सर्वर मैप, ठीक है। सर्वर, और सर्वर के अंदर मैप पाथ, नॉट सर्वर मैप, सॉरी, सर्वर और उसके अंदर एक मैप पाथ, मैप पाथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सर्वर डॉट, देखो यहाँ पे बहुत सारा आपका कंपोनेंट है, देखो इसमें से मैप पाथ, मैप पाथ। अब मैप पाथ के अंदर आपको यहाँ पे लोकेशन बताना होगा कि कहाँ पे रखना है उसके अंदर। तो आपको हम बताया था स्टार्टिंग में ही हम लोग एक, अगर इस टाइम किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक आया तो उसको हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अनवांटेड अपना माइक को कोई भी ऑन ना करो। अगर आपको कुछ पूछना हो या हम कुछ पूछते हैं तो आप उस कंडीशन में अपना माइक को ऑन कीजिए, अदरवाइज हम आपको सिंपली रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू इरिटेट। यहाँ पे सबसे पहले, सर सर ये क्लाइंट साइड से ये सर्वर में अपलोड हो रहा है। हाँ, क्लाइंट साइड से सर्वर पे जा रहा है, क्लाइंट साइड से अच्छा, सर्वर पे, ठीक है। क्लाइंट से और सर सेलेक्ट करेंगे एनी टाइप ऑफ फाइल, एनी टाइप ऑफ फाइल। सर हाँ फाइल का अभी, टाइप कुछ भी हो सकता है। हाँ अभी कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग एक्सटेंशन फिल्टर नहीं कर रहे हैं। जब एक्सटेंशन फिल्टर हम लोग देखेंगे तो एक्सटेंशन फिल्टर में रहता है फिक्स कि इमेज लेना है तो सिर्फ इमेज ही होना चाहिए। इमेज में भी क्या, जेपीजी या पीएनजी वही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ओह एक्सटेंशन फिल्टर सर, लगाते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग एनी टाइप ऑफ फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर है। ठीक है सर। हाँ तो यहाँ पे सर्वर डॉट मैप पाथ करते हैं और मैप पाथ के अंदर जाके सबसे पहले आप अपना लोकेशन बता दो कि आपका लोकेशन कहाँ है। तो हम लोग किस नाम का फोल्डर बनाए थे यहाँ पे, माई फाइल नाम का। माई फाइल। हाँ, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग माई फाइल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को कॉन्कैटिनेट कर देना है, प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल स्लैश, ठीक है, ये पाथ जानने के लिए। और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग फाइल नेम को, फाइल नेम को, बस। और ये सर्वर पाथ जो है वो रिटर्न करेगा आपको यहाँ पे एक लोकेशन, ठीक है। लोकेशन स्ट्रिंग में ही आपको दिखा देगा यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। तो ये लोकेशन बन गया मेरा सर्वर डॉट मैप पाथ। कौन सा पाथ पे सर्वर पे आपको मैप करना है, तो माई फाइल नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको ये फाइल नेम, ये कॉन्केटिनेट कर दिए हम लोग, ठीक है। ये कॉन्केटिनेट करके एक पाथ क्रिएट कर लिए, और पाथ क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग लोकेशन में डाल दिए, क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पाथ को या इस लोकेशन को, इस पाथ या इस लोकेशन को हम लोग ले चलते हैं अपलोड के लिए। तो सर्वर पे अपलोड करने के लिए फाइनली, ठीक है, हम लोग एक वहां पे सेव एज नाम का एक फंक्शन होता है, उसका यूज करेंगे और उसमें हम लोग लोकेशन को पास कर देंगे, क्लियर पॉइंट। लोकेशन को पास कर देंगे, और अगर नहीं होता है पास, हो जाता है तो सक्सेसफुल मैसेज दे देंगे, और नहीं होता है तो हम लोग एक तुम्हारा एरर मैसेज दिखा देंगे। तो जनरली ये काम करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि चांसेस होता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाए या कुछ ऐसा।
तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राई का यूज कर लेते हैं, ट्राई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसके साथ ले लेते हैं कैच, ठीक है, कैच, ट्राई एंड कैच, ठीक है। कैच में हम लोग पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्शन में एक्सेप्शन टाइप का ही डाल देते हैं, एक्सेप्शन कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राई के अंदर जाने के बाद हम लोग अपलोड का कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद हम लोग अपलोड का कोड लिखेंगे। तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, देखो आप ध्यान से। सबसे पहले फाइल अपलोड 1 जिस कंपोनेंट के थ्रू आपको लेना है, डॉट पोस्टेड फाइल डॉट सेव एज। जो फाइल अपलोड 1 से पोस्ट हुआ फाइल उसको सेव करना है किस लोकेशन में, तो जो लोकेशन हम लोग सेलेक्ट करके अभी बना के रखे हैं उसमें। ये लाइन समझ में आया या नहीं आया एनीवन? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सर लोकेशन में 0 ऐड हो गया है। लोकेशन, नॉट लोकेशन 0, लोकेशन ओनली। फाइल अपलोड 1 यानी ब्राउज पे जो सेलेक्ट किए हम लोग, वो जो पोस्ट हुआ है फाइल उसको सेव एज करना है लोकेशन पे। लोकेशन क्या हम लोग बना के रखे हैं यहाँ पे, सर्वर डॉट मैप पाथ में माय फाइल फोल्डर के अंदर जो फाइल सेलेक्ट हुआ सेम नेम से, जिस नाम का फाइल आपके सर ये तो माई फाइल जो होगा कहीं पे बना हुआ होगा ना? हम लोग बनाए ना अभी। यहाँ राइट हैंड साइड देखो, मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे अभी राइट हैंड साइड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखो, ये हम लोग अपना बनाए। तुम अपने नाम का फोल्डर बना लो ना, यहाँ पे किसी भी नेम का बना तो लो। ये सर अपना जो वेब फॉर्म का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर ही ये फाइल सेव हो जाएगा? हाँ, ये जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर बनाना है। जैसे हम लोग BID BCA नाम का प्रोजेक्ट बनाए थे ना, तो हम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो आपको यहीं पे राइट क्लिक करना है, आपको हम बताए थे, ध्यान दिया करो। राइट क्लिक किए, हाँ सर ये तो पता है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर ही ये वाला ये फोल्डर भी उसी के अंदर ही बना होगा ना, प्रोजेक्ट के अंदर? डेफिनेटली। यहाँ पे देखो क्या है, मेरा माउस पॉइंटर देखो कहाँ पे है। हाँ सर, ठीक है, तो माई फाइल आपको यहीं पे अवेलेबल होगा। ठीक है, ये अलग नहीं कि सिस्टम के लोकेशन पे नहीं डाल देना है, आपको प्रोजेक्ट के लोकेशन पे रखना है। ओके सर, क्लियर पॉइंट? हाँ तो सर। ये काम करने के बाद आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि कोई मैसेज, ठीक है, कि समथिंग कोई डिस्प्ले हो वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कोड विंडो में हमारे वापस, और एक डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग लेबल ले लेते हैं नीचे मैसेज दिखाने के लिए कि हाँ सक्सेसफुली आपका जो फाइल है वो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में हम ब्लैंक कर देते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में गए हम राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम इसको ब्लैंक कर दिए, हटा दिए, बिल्कुल खाली। ठीक है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आपको सोर्स में, सॉरी डिजाइन में आपको बस यहाँ लेवल 1 दिखाई दे रहा है, बट टेक्स्ट हम हटा दिए, बिल्कुल खाली है। इसका नाम क्या है यहाँ पे, तो लेवल 1। जब एग्जीक्यूट करेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे मैसेज। ठीक है, लेकिन अगर फाइल अपलोड होता है तो वहां पे मैसेज मिलेगा फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, और अगर नहीं होता है तो एरर मैसेज डाल देंगे हम लोग वहां पे कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हम लोग सोर्स में जाते हैं आपके ASPX में, और यहाँ पे जाने के बाद लेबल 1, ध्यान देना यहाँ पे लेबल 1, ठीक है, डॉट एक डायनामिक टेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे सेट करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोडेड। ठीक है, फाइल जो है वो अपलोड हो गया है। और अगर नहीं होता है इन केस, तो सेम स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे, इसको कैच ब्लॉक में ले आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइल नॉट अपलोडेड, फाइल नॉट अपलोडेड। क्लियर अ पॉइंट? क्लियर अ पॉइंट? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको मैसेज देखना है क्यों नहीं अपलोड हुआ, तो आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हो। यहाँ पे प्लस कर देना, EX जो रेफरेंस है मेरा, डॉट मैसेज करके, देखो यहाँ पे मैसेज करके एक होगा, ये EX डॉट मैसेज, तो जो भी एरर मैसेज होगा वो आपको दिखा देगा यहाँ पे कि क्यों नहीं अपलोड हुआ है। क्लियर अ पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग चेक किए कि नल तो नहीं है, या उसका कंटेंट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू होता है तो सबसे पहले फाइल का नेम निकाल लीजिए आप। फाइल का नेम निकालने के बाद
हम लोग उसका लोकेशन निकाल लेंगे, लोकेशन हम लोग बना लेंगे, नॉट सॉरी लोकेशन निकालना नहीं है, आपको सिर्फ फाइल नेम निकालना है, और हम लोग अपना सर्वर का लोकेशन क्रिएट कर लेंगे। सर्वर का लोकेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सर्वर डॉट मैप पाथ, और जो हमारा फोल्डर बना है, जिस फोल्डर में हम लोग को अपलोड करना है, फोल्डर का नाम, उसमें कॉन्कैटिनेट कर देंगे डबल स्लैश और उसके बाद फाइल नेम, और इसी लोकेशन को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग सेव एज मेथड का यूज करेंगे, तब यहाँ पे पास कर देंगे लोकेशन। क्लियर है पॉइंट? सर ये जो फाइल नेम निकाल रहा है वो एक्सटेंशन भी निकालेगा क्या? एवरीथिंग एवरीथिंग फाइल नेम में एक्सटेंशन के साथ, इसीलिए तो टाइप मैच करेगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। हाँ अब हम लोग यहाँ पे चलो एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाने से पहले ऊपर देख लो कौन कौन सा फाइल इंपोर्ट हुआ है, तो देख लो यूजिंग सिस्टम आ गया, कलेक्शन डॉट जेनरिक आ गया, लिंक क्यू आ गया, वेब वेब डॉट यूआई, वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल्स, ठीक है। ये सारा इंपोर्ट हो गया हमारा पैकेज यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देख लो हमारे माई फाइल में कोई फाइल नहीं ना यहाँ पे अवेलेबल, ये तो खाली है। बोलो खाली दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक, गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं फिर से, ठीक है, और देखते हैं सक्सेसफुली काम करता है या नहीं करता है। आपको हम ब्राउजर पे ले चल रहे हैं, ठीक है। ब्राउजर पे तो देखो यहाँ पे ब्राउज बटन आया, ब्राउज आया, ठीक है। एवरीवन विजिबल है? यस सर। तो ब्राउज पे क्लिक किए हम यहाँ से, ठीक है। कोई इमेज वगैरह चलो ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से पिक्चर में गए, ठीक है, पिक्चर में गए, कोई इमेज ले लिए, जैसे यहाँ से ये हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो ये छोटा सा इमेज है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। पाथ आ गया, देखो पूरा सी यूजर्स अमित पिक्चर्स करके पिक्चर्स का पाथ आ गया होगा। यहाँ पे हम क्लिक किए बटन, ठीक है, बटन, सॉरी यहाँ पे ये प्लीज फिल द वैल्यू, ये सब डेटा डाल के छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल दिए लोग, 700, ठीक है, बोथ शुड बी सेम। अच्छा वो वैलिडेशन लगा हुआ है ना, इसी के चलते प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं जाने दे रहा है, तो वो पुराना वैलिडेशन हम हटा दे रहे कोड से आपका, उसके बाद इस पे काम करते हैं, ठीक है। सर यहीं पे सर 700 डाल दीजिए। उसमें बहुत सारा लगा हुआ है ना, या नंबर वाला तो अलाउड है ही, एक मिनट रुको, नंबर वाला तो अलाउड है ही, नंबर तो तो फिर अलाउड है, हाँ नंबर तो अलाउड है ही, हाँ ठीक है, चलो गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैसेज क्या मिला है हम लोगों को? फाइल अपलोडेड। फाइल अपलोडेड, गुड। तो हम लोग चलते हैं अपने स्टूडियो पे, फाइल स्टूडियो पे, विजुअल स्टूडियो पे, और वहां जाके हम लोग चेक करते हैं कि हमारे माई फाइल में कोई फाइल आया कि नहीं आया। क्लियर है? तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फाइल अपलोडेड, एक बार रिफ्रेश, रीबिल्ड। सर इंटर्नशिप वाला ये सब वाला जो ये होता होगा साइट, वो सब ये यूज करता होगा ना? कौन सा? सीवी अपलोड करने के लिए ये सब। हाँ सीवी बिल्कुल जैसे बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली सीवी अपलोड करना है, किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग व्यू कर सर लेते हैं। स्क्रीन शेयर लग रहा बंद हो गया है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है? नहीं बंद तो नहीं हुआ होगा, आपको हम इस पे ले आए। यहाँ पे फिलहाल हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इमेज अवेलेबल है या नहीं है? सॉरी एक मिनट, देखो माय फाइल फोल्डर के अंदर मेरा इमेज आया है या नहीं आया है? स्क्रीन शेयर कर हाँ चुके सर हैं। आ गया। देखो यहाँ पे आया बात सर। देखो, प्रोजेक्ट्स में BIT BCA प्रोजेक्ट था मेरा, BIT BCA के अंदर माय फाइल नाम का फोल्डर है,
और माय फोल्डर के अंदर देखो जो अपलोड किए थे वो इमेज आ गया हमारे पास। अगर आपको कुछ हाँ डॉक्यूमेंट्स, सर। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हो, पीडीएफ, डॉक्स फाइल, MP3 वगैरह एक बार ट्राई करके देखो। क्लियर है? बस सिंपल है, अपलोड कर देना तुम लोग को, फाइल सेलेक्ट करना, अपलोड कर देना। और कोई बड़ा कोड तो हम लोग को लिखे नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा कोड लिखा गया है। सर अगर हाँ। अभी ये लोकल होस्ट में चल रहा है तो इसको इंटरनेट का जरूरत होगा ये फाइल शेयर करने के लिए, नहीं अपलोड नहीं करने के नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग सेम सिस्टम पे कर रहे हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी सेम सिस्टम पे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर इसको ऑनलाइन हम लोग जब इसको वेब पे ले जाएंगे, सर्वर पे, ठीक है, पूरा ग्लोबली एक्सेस करेंगे हम लोग डिप्लॉयमेंट करने के बाद, तो उस केस में इंटरनेट चाहिए इसको। हाँ मतलब सर ठीक जब है। सर्वर पर कुछ अपलोड करते होंगे अपन, तो सर्वर अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करता होगा? बिल्कुल, आप जो भी अपलोड करते हो वो सारा डेटा सर्वर पे ही अपलोड होता है ना, तो वो सर्वर पे एक बैकअप बना के रख लेगा। अब आप जब भी एक्सेस करोगे उसको, तो वहीं से आपको उठा के दे देगा वो। नो सर, सर्वर मतलब अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करता होगा कि कहाँ क्या है वो मैच करने के लिए। वही चीज तो हम बता रहे हैं। जैसे आपको अभी हम बोलेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म आया है, ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई करो, ठीक है, तो आपको उसमें अपना फोटो भी अपलोड करना है, इमेज अपलोड करना है, तो आप वो इमेज कहाँ से सेलेक्ट करोगे? अपने सिस्टम से, ठीक है। जी अब जैसे ही अपलोड करोगे तो इमेज कॉपी होके कहाँ चला जाएगा? सर्वर के पास। हाँ। सर्वर क्या है? एक सिस्टम ही है ना, एक सिस्टम है, ठीक है, उसका अपना हार्ड डिस्क, अपना प्रोसेसर, अपना रैम चल रहा होगा, वो बशर्ते क्या है, वो तुम्हारा प्रोवाइडर का काम करता है, ठीक है। तो तुम्हारे इमेज को वो कॉपी करके अपने लोकेशन पे स्टोर करके रख लिया कहीं वो। अब इन फ्यूचर आगे चल के जब आप अपना प्रोफाइल देखोगे ओपन करके, तो आपको आपका इमेज दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। तो वो इमेज कौन दे रहा है आपको? आप अपने सिस्टम से उठा के दे रहे हो कि सर्वर अब आपको दे रहा है? सर्वर दे रहा है। सर्वर दे रहा है। इट मींस क्या है? सर्वर पे आपका फोटो या इमेज कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा गया है। यस सर। ठीक है, तो जो कुछ भी हम लोग अपलोड करते हैं तो डेटाबेस का सर्वर होता है अवेलेबल। कहाँ पे? आपके सर्वर के ऊपर। जैसे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी किए थे, आप लोगों को पता नहीं, हमको याद आ रहा है कि लैब में लास्ट सेमेस्टर में आपको हम दिखाए भी थे कि ऑनलाइन मोबाइल से जब एक्सेस कर रहे थे हम लोग, तो डेटा एंट्री कर रहे थे, मोबाइल से एंट्री कर रहे थे कोई भी डेटा, तो वो कहाँ दिख रहा था आपको? हम लाइव प्रोजेक्टर पे दिखा रहे थे ना कि देखो सिस्टम पे कैसे दिखाई देता है, कैसे चला जाता है नेटवर्क पे ये। तो सिमिलरली अगर अभी आपको मोबाइल पे ही दे दें ये चीज, ठीक है, मोबाइल पे दे देते हैं ओपन करके आपको, आप मोबाइल से एक फोटो अपलोड कर दो, तो आपका मोबाइल का फोटो कॉपी होके मेरे सिस्टम में आ जाएगा। बशर्ते मेरा सिस्टम और आपका मोबाइल नेटवर्क अभी सेम में होना चाहिए था। अगर ग्लोबली हम बना के इसको डिप्लॉय कर देते हैं एक सर्वर पे, और मेरा सिस्टम ही सर्वर है, ठीक है, एक आईपी हम लोग परमानेंट खरीद लेते हैं, और ये आईपी हम आपको दे दिए, आपने ओपन किया मोबाइल पे, आपने इमेज अपलोड किया, वो इमेज मेरे पास आ जाएगा। तो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उसको? अपने सिस्टम पे। मेरा अपना डेटाबेस बैकअप है, मेरा अपना हार्ड डिस्क। क्लियर पॉइंट? क्लियर है? कोई दिक्कत? और कोई क्वेश्चन है पूछो, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट कर सकते हो। नो सर। सर फॉर्म में जो भी डेटा डाल रहे थे वो डेटाबेस में मतलब कैसे गया? यहाँ पे तो नहीं पता चला। डेटाबेस का कनेक्टिविटी हम लोग किए कहाँ अभी तक ASP.NET में? PHP में डेटाबेस का काम किए हैं, यहाँ पे नहीं ना किए डेटाबेस में। यहाँ तो अभी कॉपी किए। दिस इज, ये जस्ट तुम्हारा फाइल हैंडलिंग के जैसा कंसेप्ट था, फाइल अपलोड कैसे होता है सर्वर पे। अभी डेटाबेस का काम कहाँ किए इसमें हम लोग? डेटाबेस पढ़ना है इसमें, डेटाबेस पढ़ना है। देखना सर इसमें भी तो पता- फिर SQL MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, SQL सर्वर। SQL सर्वर चाहिए, SQL सर्वर से हो जाएगा। MS एक्सेस होगा, MS एक्सेस से हो जाएगा आपका। अच्छा सर बिना डेटाबेस का तो फिर फॉर्म का क्या नहीं काम आता होगा? होगा। कुछ नहीं, अभी तो फॉर्म डिजाइनिंग सिर्फ हम लोग देखे, ठीक है। आपको सीखने का मर्जी है तो हम सिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, बट आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है। कनेक्ट हो रहा है हाँ। जैसे डाटाबेस में जाके अपना वो जो डाटा दिख नहीं रहा है, बस डेटा दिख रहा है मतलब प्रॉपर वे में नहीं जा पा रहा है, तो तुम लेकिन कोड डाटा का कनेक्शन है। कोड शेयर करना एक बार हम देखेंगे, ठीक है। तो या नीरज ठीक है कल सर, ठीक नेक्स्ट है। क्लास नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो अपना सिस्टम का स्क्रीन शेयर कर देना, हम यहाँ से ठीक कर देंगे, ठीक है।
ठीक है गुड, ठीक है। तो हम लोग चलो कल नहीं परसों मिलते हैं, ठीक है। जितना भी डाउट होगा क्लियर कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्लास होगा हमारा। सर सारा का वीडियो सर ये कर दीजिएगा ना, सब आज किसी को आज भेज दीजिएगा। आज हम अपलोड कर देते हैं, सारा वीडियो अपलोड कर देते हैं। गुड। हाँ सर, पहले वाला भी सारा वीडियो जो बचा हुआ है। पहले वाला तो कर दिए, मतलब इधर एएसपी का जो बचा हुआ हम कर देते हैं आपको आज। हाँ वही सर, एएसपी वाला ही पहले एएसपी वाला। का पूरा आप लोग देखते तो हो नहीं, व्यूज तो दिखता नहीं हमको, कोई देख भी रहा है उसको। सर डाउनलोड हो गया सर